नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अजय एकादशी व्रत की कथा। बहुत जगहों पर इसे आनंदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं और इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में वे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अजय एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आइए संपूर्ण लाभ की प्राप्ति तथा कल्याण में इस पवित्र कथा का हम श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी के व्रत के बारे में आपके मुख से श्रवण किया, अर्थात कि पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में आपके मुख से सुना, किंतु अब मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता हो रही है। कृपया करके आप मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार से बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से कौन से प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत का विधान क्या है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी या फिर आनंदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में यह व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। यह व्रत करने से तथा इसकी व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को भूलोक में संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। आओ इस एकादशी व्रत की कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल की बात है, भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या की नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से सम्राट हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर भी थे। एक बार देवताओं के मन में यह विचार कौंधा, क्यों ना राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। अतः उन्होंने राजा को स्वप्न में कुछ दर्शन दिए। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। सुबह जब राजा हरिश्चंद्र की निद्रा टूटी, तब वास्तव में उनके द्वार पर विश्वामित्र खड़े थे। आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज और पाट दान कर दिया है, अतः तुम अपनी निष्ठा का पालन करो। राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य पाट को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा एवं स्वयं को भी बेचना पड़ गया। हरिश्चंद्र को तब एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान की भूमि में लोगों की अंतिम क्रियाओं को करा करके दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बनकर रह गया। उसने चांडाल के यहाँ नौकरी आरंभ कर दी। वहाँ कफन लेने का काम किया करता था, किंतु उसने इस आपत्ति में भी काम में पूर्ण सत्य और निष्ठा का पालन किया, कभी भी अपने धर्म से अडिग न हुआ। वक्त इसी प्रकार से बीतते चले गए और ना जाने कितने वर्ष निकल गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को अपने इस कर्म पर बहुत अधिक दुख और पीड़ा होने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जो मुझे यह दुख और पीड़ा प्राप्त हुआ है, तथा इससे मुक्ति का वह उपाय खोजने लगा।
सदैव इसी चिंता में वह रहने लगा कि मैं इससे मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करूं, किस प्रकार इस पीड़ा से मैं छुट्टी पाऊंगा। एक दिन की बात है, वह ऐसी चिंता में बैठा हुआ सोच रहा था कि गौतम ऋषि उसके पास जा पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया तथा उनसे अपने मन की व्यथा को सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी व्यथा को सुनकर के गौतम ऋषि भी बहुत दुखी हुए। वह राजा हरिश्चंद्र की धर्म निष्ठा से भली भांति परिचित थे, सो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजा, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी उसे अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक पालन करो, व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, भगवान श्री हरि का ध्यान करो और कीर्तन करो। इससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर के महर्षि गौतम वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वक्त आगे की ओर खसकता चला गया और फिर वह महीना भी आ गया जब एकादशी आ गई। अजय एकादशी व्रत के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार इस व्रत का भली भांति पालन किया। अजय एकादशी व्रत को पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ण किया। विधि विधान के अनुसार उपवास किया तथा रात्रि में जागरण और कीर्तन किया। भगवान श्री हरि की पूर्ण आस्था के साथ पूजा अर्चना की। इस व्रत के प्रभाव से राजा के संपूर्ण पापों का नाश हो गया। उस समय स्वर्ग लोक में नगारे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य सभी देवताओं को खड़े पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित देखा और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य भी वापस मिल गया। अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्ग लोक को पधार गए। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, हे राजन, यह अजय एकादशी के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ था। अतः जो भी मनुष्य यत्न पूर्वक विधि पूर्वक अजय एकादशी के व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, अर्थात भगवान श्री हरि का ध्यान नाम जप करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होकर के अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज हमने सुना अजय एकादशी व्रत की कथा। इसके पुण्य प्रताप से आप सभी का जीवन मंगलमय हो और सुखद हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कल हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।